कॉरपोरेट सरकारों के निशाने पर आदिवासी। आमतौर पर पूरे देश के आदिवासी आज कॉरपोरेट के निशाने पर हैं और उन्हें भाजपा सरकार का पूरा समर्थन और संरक्षण प्राप्त है। भाजपा आदिवासियों के विकास और कल्याण के बड़े बड़े दावे करती है। इन दावों की जांच जल, जंगल और जमीन पर उनके मालिकाना हक के संदर्भ में की जानी चाहिए, क्योंकि अधिकांश आदिवासी आज भी वन क्षेत्रों में रहते हैं और उनकी आजीविका भी वनों से प्राप्त उत्पादों पर निर्भर करती है। आदिवासी वन अधिकार अधिनियम इस बात को स्वीकार करता है कि आदिवासी समुदाय सदियों से ऐतिहासिक अन्याय से पीड़ित रहा है और यह कानून उनकी पीड़ा को कम करेगा। बीजेपी पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में शासन कर रही है, इसलिए आदिवासियों की स्थिति को जानने और समझने के लिए इस राज्य का अध्ययन उपयोगी हो सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या 1,53,00,000 थी। आज उनकी संख्या 18 करोड़ से अधिक होने का अनुमान लगाया जा सकता है। आदिवासियों के खिलाफ चल रहे मुकदमों को माफ करने की घोषणा बीजेपी का पसंदीदा शगल है, क्योंकि यह एक लोक लुभावन घोषणा है। इसी शगल के चलते मई 2024 में मोहन यादव की भाजपा प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि आदिवासियों के खिलाफ चल रहे 8,000 आपराधिक मामले वापस लिए जाएंगे। इसके लिए भाजपा सरकार ने खूब वाहवाही भी बटोरी थी, लेकिन मुख्य वन संरक्षक भोपाल ने जानकारी दी है कि 9 महीने में सिर्फ 4,500 से भी कम मामले वापस लिए गए हैं। लेकिन क्या आदिवासियों के खिलाफ सिर्फ 8,000 मामले ही दर्ज हुए? वन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 2015 से 24 के बीच के 10 सालों में वन विभाग ने पूरे प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ 5,18,091 मामले दर्ज किए हैं। अगर 2015 से पहले के मामलों की संख्या भी मान ली जाए तो आज मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय अपने खिलाफ करीब 10 लाख मामलों का सामना कर रहा है। इसका मतलब यह है कि औसतन 18-20 में से एक आदिवासी पर वन विभाग ने मुकदमा दर्ज किया है। किसी अन्य राज्य में आदिवासी समुदाय इतने बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी में नहीं उलझा होगा। भाजपा सरकार द्वारा वापस लिए गए 4,500 मामलों का विश्लेषण करें तो जिन अपराधों के लिए आदिवासियों पर ये मामले दर्ज किए गए हैं, उनमें मुख्य रूप से वनों की कटाई, खनन, अतिक्रमण, तेंदुपत्ता, शहद, बांस, मशरूम आदि लघु वनोपजों का संग्रहण, सुअर आदि जंगली जानवरों और पक्षियों का शिकार, मछली पकड़ना और कृषि तथा घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियों का संग्रहण तथा जलाने आदि शामिल हैं। ये सभी मामले वन अधिकार अधिनियम को दरकिनार कर भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दर्ज किए गए हैं। आदिवासियों पर जिन वन अपराधों के लिए मामले दर्ज किए गए हैं, वे अब वन अधिकार अधिनियम के तहत अपराध नहीं रह गए हैं, क्योंकि आदिवासियों के साथ सदियों से हो रहे ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए वनों पर और वनों के उपयोग तथा प्रबंधन से संबंधित सभी अधिकार आदिवासी समुदाय को दे दिए गए हैं। इसके साथ ही वन अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी अन्य प्रचलित कानून के प्रावधान इस कानून से टकराते हैं तो वन अधिकार अधिनियम को सर्वोच्चता दी जाएगी। इसलिए आदिवासियों पर वन अपराधों के तहत दर्ज मामले अवैध हैं और सभी 5,20,000 मामलों को वापस लेने या रद्द करने की जरूरत है। वन अधिकार कानून लागू होने के बाद आदिवासियों पर जितने भी मामले थोपे गए हैं, उसके लिए प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह जिम्मेदार हैं और फर्जी मामले थोपने के अपराध में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। किसानों और आदिवासियों के लिए एक बड़ी समस्या आवारा पशुओं और जंगली जानवरों, खासकर सुअरों से अपने खेतों को बचाना है। मध्य प्रदेश और पूरे देश में किसान समुदाय इस समस्या से जूझ रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन को आदिवासियों के खेतों और खेती को हो रहे नुकसान की कोई चिंता नहीं है। हाँ, अगर इन जंगली जानवरों के हमलों का सामना करते हुए अपने खेतों और जान की रक्षा के लिए कोई जानवर मारा जाता है तो वन विभाग का अमला आदिवासियों को दंडित करने के लिए जरूर सक्रिय हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वन अधिकार अधिनियम आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन पर मालिकाना हक देता है।
इसका जवाब भी बहुत आसान है। आज केंद्र और राज्यों की भाजपा सरकारें जल, जंगल, जमीन, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का मालिकाना हक आदिवासियों को नहीं बल्कि कॉरपोरेट को देना चाहती है, ताकि वे इन संसाधनों का दोहन करके अपनी तिजोरियां भर सकें। इस लूट का एक हिस्सा भाजपा और संघी गिरोह को भी जा रहा है। इसलिए वन भूमि पर काबिज आदिवासियों को पट्टे देकर मालिकाना हक देने की बजाय उन्हें उत्पीड़न और प्रताड़ना का शिकार बनाया जा रहा है, ताकि उन्हें आसानी से वन भूमि से विस्थापित होने के लिए मजबूर किया जा सके। यह सिर्फ मध्य प्रदेश की कहानी नहीं है, यह छत्तीसगढ़ की भी कहानी है। यहां हसदेव के जंगल को कोयला खनन के लिए अडानी को देने के लिए फर्जी ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आदिवासियों को उस वन भूमि से वंचित किया जा रहा है जिसके पट्टे उन्हें दिए गए हैं। पूरा देश आरएसएस भाजपा प्रायोजित सलवा जुडूम अभियान के बारे में जानता है, जिसके जरिए आदिवासियों को सैकड़ों गांव खाली करने पर मजबूर किया गया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही यह अभियान रोका गया। आमतौर पर पूरे देश के आदिवासी आज कॉरपोरेट के निशाने पर हैं और उन्हें भाजपा सरकार का पूरा समर्थन और संरक्षण प्राप्त है। सरकारों के इस कॉरपोरेट हितैषी रवैये के खिलाफ आम लोगों के सभी वर्गों की लामबंदी सुनिश्चित करनी होगी और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक संघर्ष शुरू करना होगा। जनपक्षीय विकल्प और जुझारू जनसंघर्ष के आधार पर राजनीतिक सामाजिक ताकतों की गोलबंदी ही देश पर कारपोरेट राज थोपने वाली संघ भाजपा और उसकी सहयोगी ताकतों का मुकाबला कर सकती है।